कभी सोचा है कि भारत का नक्शा कैसे बनता है? कौन ये तय करता है कि एक राज्य की सीमा कहाँ खत्म होगी और दूसरे की कहाँ से शुरू होगी? ये ऐसे सवाल हैं जो सीधे सीधे भारत की बुनियाद से जुड़े हुए हैं। तो आज हम भारतीय संविधान के पार्ट 1 में दिए गए उन नियमों को समझेंगे जो हमारे देश के नक्शे और इसकी पूरी बनावट को तय करते हैं। चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो एक सीधा सा सवाल, आखिर भारत के नक्शे को बदलने की शक्ति किसके पास है? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। और ये जवाब हमारे संविधान के बिल्कुल दिल में छिपा हुआ है। इस सवाल के जवाब की जो पहली कड़ी है, वो हमें संविधान के पहले ही आर्टिकल में मिल जाती है। ये आर्टिकल हमें बताता है कि भारत असल में है क्या। देखिए, आर्टिकल 1 भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब ये है कि भारत एक ऐसी इकाई है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जो राज्य हैं वो प्रशासन की सुविधा के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि राज्यों ने मिलकर देश बनाया है, बल्कि वो सब देश का ही एक हिस्सा हैं। और यही बात इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसा कि हमें अमेरिका में देखने को मिलता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार है ही नहीं। देश एक है और हमेशा एक ही रहेगा। अच्छा, तो अगर राज्य अलग नहीं हो सकते तो फिर उनकी सीमाओं को कौन बदल सकता है? तो इसका जवाब है हमारी संसद। संविधान ने इस मामले में संसद को कुछ कह सकते हैं कि असाधारण शक्तियां दी हैं। आर्टिकल 2 ये संसद को भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति देता है। ध्यान रहे, ये शक्ति बाहरी क्षेत्रों के लिए है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण सिक्किम है, जिसे इसी आर्टिकल के तहत भारत में शामिल किया गया था। अब आते हैं आर्टिकल 3 पर, जो संसद को देश के अंदर का नक्शा फिर से बनाने की असली शक्ति देता है। इसके तहत संसद क्या क्या कर सकती है? एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, किसी भी राज्य की बाउंड्री को बदल सकती है, और यहाँ तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। तो ये शक्तियां तो बहुत बड़ी हैं, पर सवाल ये उठता है कि इन बदलावों को लागू करने का प्रोसेस क्या है? क्या ये बहुत मुश्किल और जटिल है? चलिए देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। एक अंदाज़ा लगाइए, किसी राज्य की सीमाओं को दोबारा बनाना, जो कि इतना बड़ा कदम है, क्या इसके लिए एक बड़े संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत पड़ती होगी? ज़्यादातर लोगों को शायद यही लगेगा कि हाँ, बिल्कुल पड़ती होगी। लेकिन जवाब सच में काफ़ी चौंकाने वाला है। आर्टिकल 4 बिल्कुल साफ कहता है कि ऐसे बदलावों को आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि राज्यों का नक्शा बदलने के लिए किसी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत ही नहीं है। इसे संसद में एक साधारण कानून की तरह सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है। यह हमारे संविधान का एक बेहद शक्तिशाली प्रावधान है। तो सवाल ये है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इतनी बड़ी शक्ति संसद को इतने सरल तरीके से क्यों दे दी? इसके पीछे एक बहुत ही गहरी सोच है, एक ऐसी सोच जो देश की एकता और लचीलेपन के बीच एक संतुलन बनाती है। इस पूरी व्यवस्था का जो सार है वो यही है। ये ढांचा एक तरफ तो भारत की एकता और अखंडता को पक्का करता है, और वहीं दूसरी तरफ संसद को ये लचीलापन भी देता है कि वो प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से देश की आंतरिक सीमाओं को बदल सके। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? कुछ सबसे जरूरी बातें ये हैं। भारत राज्यों का एक अविनाशी संघ है। राज्यों को बनाने या बदलने की सारी शक्ति पूरी तरह से संसद के पास है। ये काम एक बहुत ही सरल कानूनी प्रक्रिया के जरिए किया जा सकता है, और ये पूरा डिजाइन राष्ट्रीय अखंडता और प्रशासनिक लचीलेपन के बीच एक अनोखा संतुलन बनाता है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, ये जो संवैधानिक लचीलापन है, जहां केंद्र इतनी आसानी से राज्यों का नक्शा बदल सकता है, क्या ये भारत की एकता के लिए एक ताकत है या फिर एक चुनौती? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है।